गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मीन्स भारत की झलक। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम रीड कर चुके हैं। अभी इसके सेकंड पार्ट के बारे में कुर्ग के बारे में फर्स्ट हमने किसके बारे में पढ़ा था, गोवा के। देन दूसरा जो है कुर्ग के बारे में, और थर्ड जो है असम के बारे में पढ़ेंगे। कुर्ग इज़ ए कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया इन कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया। जो ये कुर्ग है वो किसके लिए मशहूर है? फर्स्टली कॉफ़ी पैदा करने के लिए, एंड सेकंड ये क्या है, एक राज्य है कर्नाटका का। इट इज़ सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये जो है मैसूर और मैंगलोर के बीच स्थित है। दिस लैंड इज़ फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेस। ये जो धरती है वो किसके लिए विख्यात या फेमस है? वो है घने जंगलों और मसालों के लिए जो है जानी जाती है। कुर्ग इज़ ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कुर्ग है वो छोटा एक क्या है, राज्य है कर्नाटका का। इट इज़ नोन एज कडाउज आल्सो। ये कडाऊ के नाम से भी जानी जाती है। कुर्ग लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर और मैसूर। जो कुर्ग है वो मैंगलोर एंड मैसूर के बीच में स्थित है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये क्या है, बहुत ही सुंदर स्थान है। द राइटर से डैट इट मस्ट हैव केम फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। ये जो क्या है, एक भगवान का एक अद्भुत रूप है, क्योंकि यहाँ की प्रकृति क्या है, बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। कुर्ग इज़ ए फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेस। जो कुर्ग है वो किसके लिए जाने जाती हैं? कॉफ़ी पैदा करने के लिए और घने जंगलों के लिए और मसालों के लिए। 30% ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड विद ए एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो यहाँ की जो धरती है वो 30% किससे घिरी हुई है? घने जंगलों से, एवरग्रीन फॉरेस्ट से। द बेस्ट सीज़न टू विजिट दिस प्लेस इज़ सेप्टेम्बर टू मार्च। अगर हमें इस इलाके में जाना है तो सबसे अच्छा जो महीना कौन से हैं? सेप्टेम्बर टू मार्च। द वेदर इज़ परफेक्ट। तब मौसम क्या रहता है? अच्छा रहता है। द एरिया इज़ फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर। जो एयर इज़ फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर। जो एयर है उसमें से भी किसकी फ्रेगरेंस आती है? कॉफ़ी की, क्योंकि कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए वो क्या है, एक प्रसिद्ध है, मशहूर है। देयर आर ब्यूटीफुल कॉलोनीज बंगलोज इन प्राइम कॉर्नर्स। जो यहाँ के हर एक स्थान पर क्या है, ब्यूटीफुल बंगलोज। जैसे पुराने ज़माने में जैसे ब्रिटिश जो लोग थे उनके जैसे बंगलोज वगैरह थे कॉलोनीज़ में, वो क्या थे, बहुत सुंदर, उसी तरह से यहाँ पे बने हुए हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, एंड ब्रेव, बहादुर हैं। दे आर ऑफ ग्रीक और अरबिक डेसेंट्स। ये क्या है, अरबी और यूनानी वंशज कहलाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी डिड नॉट रिटर्न एंड वॉज सेटल्ड हेयर। ऐसा माना जाता है कि जो सिकंदर के सिपाही जो लोग थे वो उनकी एक जो टुकड़ा है सिपाहियों का वो वापस नहीं लौट पाया था और यहीं बस गए थे। दे मैरिड अमंग द लोकल्स। वो यहीं पे बस गए थे। This culture can be seen in a martial tradition, marriage and religious custom. ये जो इनके ट्रेडिशन है वो मार्शल ट्रेडिशंस और मैरिज वगैरह में देखे जा सकते हैं। Another theory says that these peoples originated from the Arabs. अगर दूसरी स्टोरी मानी जाए तो ऐसा बोला जाता है कि अरब से रिलेटेड हैं। वो कैसे? इट इज़ एविडेंटेड फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोटेड वोर बाय पीपल्स। ये जो कुर्ग के लोग हैं वो क्या पहनते हैं? लॉन्ग जो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं। इट इज़ लाइक कॉफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड द कुर्ड्स। ऐसा माना जाता है कि जो अरब्स के लोग हैं वो क्या पहनते थे? ब्लैक कलर का कोट पहनते थे, जो पहले के लोग अरब्स पहनते थे।
इसीलिए इनको यूनानी वंश का माना जाता है, अरबी वंश का माना जाता है। कुर्गिज होम्स हैव ए ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अगर यहाँ पे क्या है, लोगों की खातिरदारी की जाती है। दे आर ब्रेव पीपल्स, ये क्या होते हैं, बहादुर पीपल होते हैं। देयर टेल्स ऑफ ब्रेवी आर फेमस, जो इनके बहादुरी के किस्से हैं बहुत ही फेमस हैं। द कुर्स रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, जो कुर्ग के जो लोग हैं वो इंडियन आर्मी में भी बहुत ही सम्मानित लोग हैं। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जो पहला इंडियन आर्मी का जो चीफ था वो कौन था, कोरियप्पा वॉज ए कुर्गी, वो क्या था, एक कुर्गी था जिसका नेम था कोरियप्पा। इवन टुडे द कडाउज आर ओनली पीपल इन इंडिया हु आर allowed to carry firearms without license। अब हमारे जो इलाके में सिर्फ कुर्गिज ही हैं जो लाइसेंस के तौर पर एक हथियार जो है रख सकते हैं। There are variety of natural scenes which can be enjoyed by tourists. Kaveri, the only river area get its water from Kurgiz Hills। यहाँ पे जो है नेचुरल बहुत सारे सीन देखे जाते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह, नदियाँ वगैरह, और जो कावेरी का जो पानी है वो भी कहाँ से आता है, जो कुर्गी के हिल से आता है। दिस रिवर इज़ फुली ऑफ महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ये जो रिवर है किससे भरी होती है, महासीर नेम की फिशेस से। One can see elephant, kingfisher, squirrels and langurs enjoying themselves in द लैप ऑफ नेचर। हम देख सकते हैं कि जो वहाँ के जो जानवर है एलिफेंट्स, किंगफिशर, वो क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं उस नेचर को। बर्ड, बीज एंड बटरफ्लाइज आर गुड कंपनीज हेयर, वो उनका साथ जो है बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई सब कुछ देते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बैदर्ड हेयर बाय देयर मथोर्स, जो वहाँ के मथाई जो लोग होते हैं जो एलिफेंट को संभालते हैं वो क्या है, उनके साथ इंजॉय करते हैं। द रिवर एंड द माउंटेन offer various adventurous games like river crafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। ये जो वहाँ की रिवर और माउंटेन है वो क्या है, बहुत सारी गेम इंजॉय करने का हमें मौका देते हैं। जैसे बोलते हैं ना पंजी जंपिंग और बोटिंग, स्कैटिंग, ये सब कुछ वहाँ पे बहुत ईजी से हो जाता है। The trekkers find numerous walking trails in area from the Bahamgiri Hills can enjoy the panoramic व्यू ऑफ द एंटायर लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। यहाँ के जो हैं बहुत सारे एरियाज़ में पतली पतली गलियाँ जैसे होती हैं ना, वो पाई जाती हैं, और वहाँ की जो बहरमगिरी हिल्स है उस पर खड़ के हम सारा जो कुर्ग का इलाका है वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देयर इज़ 64 एरियाज आइसलैंड ऑफ निसार धामा नियर बाय। यहाँ पे कौन सा एक धाम है, निसार धाम। इट कैन बी रीच्ड थ्रू ए रॉप ब्रिज, या यहाँ पे जाने के लिए एक ब्रिज को ऊपर से जाना पड़ता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सेटल्स इन बायरुप्पा विच इज़ वेरी क्लोज टू दिस प्लेस। जो बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ के इलाके के कुछ एक दूरी पर ही हैं। देयर रेड ऑर्चर्ड एंड येलो रोब्स आर वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव टू लुक इट। जो उनके लाल और गेरुए और जो पीले रंग के जो पहनावे हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट हो गया।